अरे बाबा छुट्टी नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। जनवरी माह में पाटन थाना क्षेत्र में एक सोने की दुकान में चोरी हुई थी, जहां पर चोरों ने धावा बोलकर लगभग लाखों रुपए के जेवरात जो है चांदी के वो ले उड़े थे। जी हाँ, पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि दुर्ग पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें मिक्सी बेचने की आड़ में रेकी करके ये चोरी की घटना को अंजाम देते थे। पाटन में ये चोरी का अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिस पर लगातार नज़र रखी जा रही थी। जो छूटे हुए थे, जेल से आए हुए थे, जेल निरुद्ध थे, उन बदमाशों पर नज़र रखी जा रही थी। त्रिनयन ऐप के माध्यम से कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले, जिस क्लू के आधार पर चोरों तक पहुंचा गया। पहले एक गाड़ी का पता चला, वाहन का, जिसका ड्राइवर खिलेंद्र वर्मा था, रायपुर का। इससे पूछताछ करने पर पता चला कि मिक्सी बनाने वाले आते थे, इसकी गाड़ी में घूमते थे, दिन भर ये रेकी करते थे कि किस दुकान कब खुल रहा है, कब बंद हो रहा है और चीज़ें कहाँ कहाँ पर रखी है। ये जाकर के दुकान में ये भी रेकी करते थे। और इसी क्रम में इन्होंने पाटन के मोती ज्वेलर्स में इन्होंने चोरी किया था। 21 जनवरी की रात को शटर तोड़कर अंदर प्रवेश किए थे, लगभग 1.5 किलो चांदी चोरी करके ले गए थे। अपराध पंजीबद्ध होने के बाद लगातार खोजबीन के दौरान ये सुराग मिला और हमारे ACC यूनिट और पाटन थाने की टीम ने इस पर ज़बरदस्त कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा। इसमें 3 आरोपी अलीगढ़ से अभी गिरफ्तार किए गए हैं और वाहन चालक गिरफ्तार हुआ है। इनके पास से 2 किलोग्राम चांदी के आभूषण और घटना में जो प्रयुक्त 4 पहिया वाहन है, 2 4 पहिया वाहन, उसे भी जब्त किया गया है। कुछ आरोपी इसमें अभी फरार हैं, जिन्हें भी जल्दी पकड़ लिया जाएगा। IG सर का स्पेशल एक योजना है त्रिनयन ऐप, जिसमें जहाँ जहाँ पर CCTV लगे हैं पूरे नगर में, मोहल्ले में, चौक चौराहे में, उन CCTV को हम अपने लोकेशन मोबाइल में और ऐप के माध्यम से उसमें पंजीकृत कर लेते हैं। जब वो CCTV वहाँ रजिस्टर्ड हो जाता है तो हमें पता खोजना नहीं पड़ता कहाँ पर CCTV मिलेगा। हमें ऐप में ही पता चलते जाता है कि यहाँ CCTV है, यहाँ CCTV है, उसके मकान मालिक कौन है, कहाँ पर जाएंगे तो कैसा मिलेगा, और डायरेक्ट हम सीधे CCTV के पास पहुँचते हैं और फुटेज निकाल लेते हैं। तो ये त्रिनयन ऐप के माध्यम से जो हमें CCTV फुटेज मिले, उस आधार पर उनकी पहचान की गई। कब से ये यहाँ पे थे सर? ये जनवरी में घटना कारित किए हैं। पहले बीच में आया के रेकी कर रहे थे, 10 दिन पहले आए थे घटना के, और पाटन क्षेत्र में, विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में दुकानों की रेकी करते हुए। उनका ट्रैक रिकॉर्ड किया सर, पुराना कुछ शॉप ट्रैक रिकॉर्ड। हाँ हाँ हो बताऊँगा, उसका भी लॉजिक बताऊँगा क्यों। जी बताएं। एक्चुअली अलीगढ़ के फेमस गैंगस्टर से गैंगस्टर है, क्या क्या क्राइम है उसमें 307 का है, लूट का है, डकैती है, इसमें जसवंत है, जसवंत यादव है। ये बहुत बड़ा गैंगस्टर हुआ, गैंगस्टर एक भी लगा हुआ है अलीगढ़ में। जसवंत यादव। कलवा ये रायपुर में रुके हुए थे, राजा तालाब इलाके में। वहाँ मिक्सी बेचने के नाम से
पूरे छत्तीसगढ़ में कई जिलों में घूमते थे, इवन बस्तर तक भी जाते थे। उन्होंने दुर्ग का पाटन इलाका चुना और ज्वेलर्स दुकान को टारगेट किया। 2 बार रैकी की उस दुकान की, कब बंद होता है कब चालू होता है, और उसके आधार पर लोगों ने उसकी प्लानिंग किया। इवन ड्राइवर इतना चालाक था कि जिस गाड़ी से वो रैकी करने आया था उस गाड़ी को उसने बदल दिया, दूसरी गाड़ी दूसरे से मांग के ले आया। अपनी गाड़ी उनको दे करके बड़ी गाड़ी ले आया, क्योंकि उनके पास अलीगढ़ से 4 आदमी उसी दिन आए थे, उनको साथ में लेना था, जो इनके साथी हैं। वारदात करने के बाद इन लोग भग गए थे वहाँ पर, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जब कार को ट्रेस किया गया, कार को ट्रेस करने के बाद जब ड्राइवर तक हम पहुँच गए तो ड्राइवर ने हमको डॉज में रख दिया। इसमें ड्राइवर डॉज ये दिया कि मैं सर मिक्सी बेचने वालों के साथ घूमता था, मेरे को उस रात्रि को शराब पिला दिए और शराब पिला करके उसमें कुछ मिला दिए होंगे, तो मेरे को क्या वारदात किए नहीं मालूम है, मेरे को दुर्ग स्टेशन में उन लोगों ने गाड़ी हैंडओवर किया। पर चूँकि वीडियो फुटेज जो वहाँ पर घटनास्थल पे था वहाँ पर भी वो दिख रहा था। 2 बार हम लोगों ने कोशिश किया उस आरोपियों को पकड़ने के लिए, टीम भेजने के लिए, कि दोनों बार इन लोगों ने मोबाइल नंबर बदल दिए, क्योंकि हम लोग को उस टाइम पता नहीं था कि ड्राइवर इनोसेंट है, हम लोग यही मान के चल रहे थे। पर ड्राइवर उनसे मिला हुआ था। ड्राइवर ट्रेस होने के बाद उनको जानकारी दे दी थी कि हम पकड़े गए हैं, जानकारी हो गई तो लोगों ने मोबाइल नंबर चेंज कर दिया। दूसरी बार में भी इसने होशियारी किया, जब टीम निकलने वाली थी तो भी इन लोगों ने खबर कर दिया। लगातार 15 दिन तक अलीगढ़ में रह के हमारी पुलिस टीम ने उससे बहुत सूझबूझ के साथ उस पर काम किया है। तो 3 आरोपी वहाँ से पकड़ लाए हैं और पूरे माल बरामद हो गए हैं। कुछ माल तो ड्राइवर ने रखा हुआ था, बाकी माल उन्हीं के पास से मिल गया। कुछ नगद वगद नहीं था क्या? नहीं, कैश नहीं था, चूँकि ज्वेलरी दुकान में कोई कैश नहीं था, और इसलिए लकी है कि सोना वो ले जाते थे, सिर्फ चांदी का सामान जो था वो वहाँ पर मिला हम लोगों को। अरेस्ट करने बाकी है हमारे, वो सकूनत पे नहीं थे, क्योंकि वो यही काम को चलान था। जो कार आई है, लेकिन इसमें कार का नंबर नहीं दिख रहा है। इस कार को फॉलो करते हुए गए तो कहीं पर दूर से हम लोग को इसका नंबर ट्रेस हुआ था। 28 व 29 मार्च की दरमियानी रात पाटन के मोती ज्वेलर्स में शटर तोड़कर कुछ लोगों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। मामले पर अपराध पंजीबद्ध करने के बाद से लगातार पत्तेसाजी की जा रही थी, मुखबिरों को सक्रिय किया गया था। सीसीटीवी फुटेज 39 ऐप के माध्यम से जो हमने कैमरे रजिस्टर्ड किए हैं उनका अवलोकन किया गया। टीमें लगातार सक्रिय रही, ACCU की, लोकल थाने की। फिर अभी हमने अलीगढ़ से 4 आरोपी और 1 आरोपी लोकल रायपुर से इनको गिरफ्तार किया है और बरामद किया है। पहले भी क्या ये आरोप इस प्रकार की घटना को अंजाम दे चुके? अभी तक हमारी जानकारी में अभी तक ये इनका पहला प्रयास था दुर्ग जिले में। कुल कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? 4 और 1 5 आरोपी हैं।